तभी अचानक रात्रि में उस माँ को एक स्वप्न आता है, जिस स्वप्न को देखने के बाद उस माँ की निद्रा भंग हो जाया करती है और थोड़ी सी चिंतित प्रतीत होती है वह माँ। चिंता की वो स्थिति उसके मस्तक पर अलग दिख रही थी। उस चिंताजनक स्वप्न को देखने के बाद वह माँ अपने शयन कक्ष से उठकर बाहर आती है और कुछ खोज में निकल पड़ती है। उसके मन में कुछ हलचल उथल पुथल मची हुई है। माँ अपने घर में ही विचरण कर रही है और अगला दृश्य आप सभी के समक्ष। स्वामी, आप कहाँ थे? मैं आपको अच्छे से क्या हुआ प्रिय? तुम्हें इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रही हो? स्वामी, रात्रि के पहर में मैंने एक स्वप्न देखा। कैसा स्वप्न प्रिय? स्वामी, मैंने अपने स्वप्न में एक फलता फूलता वृक्ष देखा, जिसको देखने के बाद मैं बहुत चिंतित हूँ। कृपया मेरी इस चिंता को दूर करें। अच्छा, ये तो शुभ संकेत है प्रिय। कैसा शुभ संकेत स्वामी? शीघ्रता से बताइए। प्रिय, तुम्हारी कोख में एक नन्हा सा बालक जन्म लेने वाला है, जो इस देश को और समाज को एक नूतन दिशा प्रदान करेगा। माता ने रात्रि के पहर में एक स्वप्न देखा, जिस स्वप्न में फल का फूलता वृक्ष दिखाई दिया। उस स्वप्न का फल अपने परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने उनको बताया कि यह तो शुभ संकेत है और इस स्वप्न का फल यही होगा कि आपकी कोख से एक बालक जन्म लेगा, जो इस देश का और कल्याण करेगा। अगला दृश्य आप सभी के समक्ष। माँ के द्वारा देखे गए स्वप्न का साकार रूप आप सभी के समक्ष है और उस बालक का जन्म हो चुका है, जो बालक इस देश को और समाज को नवीन दिशा प्रदान करेगा। और बालक के जन्म लेते ही घर में दिन दुनी रात चौकी बत्ती होना प्रारंभ हो जाया करती है। घर में शांति और आनंद का माहौल छा जाता है। पूरे परिवार वाले मिलकर उस बालक का नामकरण गणेश रखते हैं, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में एक ये परंपरा है या उनकी ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश सबकी विपत्तियों को हरते हैं और घर में मंगल करने के लिए सर्वप्रथम भगवान गणेश को स्थान दिया जाता है। तो सभी परिवार वालों ने मिलकर उस बालक का नाम गणेश रखा। आगे धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है। बालक गणेश अब 7 वर्ष के हो जाते हैं और समय के साथ साथ बालक के अंदर संस्कारों के बीजारोपण भी प्रारंभ हो जाते हैं। अगला दृश्य आप सभी के समक्ष। परमात्मा ने हमारी परम आत्मा को जानने के लिए 2 मार्ग बताए। पहला श्रावक, दूसरा समय। हम सबको श्रावकों के गुणों का पालन करना चाहिए। रोजी वे गुण कौन कौन से? ध्यान से सुनना। पहला, पानी छानकर पीना, हिंसा नहीं करना, मद्यपान का त्याग करना और उनमें से सबसे बड़ा है रात्रि भोजन का त्याग करना। ये सर्वश्रेष्ठ है। हम सबको भी मिलकर रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। मैं भी गुरुजी, मैं भी रात्रि भोजन का त्याग करूँ।
मैं भी गुरुजी, मैं भी रात्रि भोजन का त्याग करूँगा। मैं भी गुरुजी, मैं रात्रि भोजन का त्याग करूँगी। गुरुजी, मैं भी रात्रि भोजन का त्याग करूँगी। आप सब भी रात्रि भोजन का त्याग करें। कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी शिक्षा के साथ है। वहाँ पर अब ये तो सारे जैन समाज के बच्चे थे जो जैन संत के मुख से उस पद्म पुराण जैन रामायण को श्रवण कर रहे थे। वही मंदिर के सामने वर्णी जी का भी घर था। वर्णी जी अपने घर में बैठे बैठे उस पद्म पुराण को सुना करते थे और जीवन की दिशा को और दशा को बदलने वाला वह पहला नियम जो उनके जीवन का था वह यही नियम था। वह अपने कमरे में खिड़की में बैठे बैठे उस पद्म पुराण को सुनते हुए वो भी अपने मन में संकल्पित हो जाते हैं और वो भी नियम लेते हैं और अपने मन में कुछ विचार उनके आ रहे हैं। उन विचारों को आप सभी के सामने रखते हैं। आज से मैं भी आजीवन रात्रि भोजन का त्याग करता हूँ। कहा भी जाता है कि घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। ऐसा ही बीजारोपण हम सभी के समक्ष वर्णी जी के जीवन में हुआ। उन्होंने भी मात्र एक नियम के माध्यम से, रात्रि भोजन के त्याग के माध्यम से अपने जीवन में उस जैनित्व के संस्कारों का बीजारोपण किया। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात इस नाटक के माध्यम से बता दूं कि हम जब भी अपने जीवन में कोई नियम लेते हैं, संकल्पित होते हैं, तो उस संकल्प की वह परमात्मा जो होता है वह परीक्षा अवश्य लेता है। और वही घड़ी अब वर्णी जी के जीवन में भी आने वाली है। उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग तो कर दिया, परंतु वो वैष्णव संप्रदाय से थे तो उनको अपने भी धर्म के अनुसार चलना पड़ता था। आगे वर्णी जी के उस नियम की परीक्षा का वह बहुत ही प्यारा दृश्य आप सभी के समक्ष सभी शांति से बैठे और आनंद लें नाटिका का। चलो चलो बच्चों, परमात्मा के दरबार में चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। सभी बच्चों बैठ जाओ। बच्चों, आज हम जिस परमात्मा का चिंतन मनन करने जा रहे हैं, बच्चों आज हम जिस परमात्मा का चिंतन मनन करने जा रहे हैं वे परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कई ऐसी विपरीत परिस्थितियां आई, कई ऐसे संकट आए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आदर्शों को, अपने सिद्धांतों को नहीं भूला और कभी भी उनकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। इसीलिए हम सभी उनका गुणानुवाद करने जा रहे हैं। इसीलिए आप सभी भी हाथ जोड़ें और हमारे साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का गुणानुवाद करें। अब सभी बच्चे जाते समय महाप्रसाद ग्रहण करना ना भूलें। जी गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। रुको गणेश, तुम प्रसाद ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हो? गुरुजी, मेरा रात्रि भोजन का आजीवन त्याग है, इसलिए मैं महाप्रसाद नहीं ले रहा हूँ। पर क्यों? छोड़ने का क्या कारण है? गुरुजी, मेरे घर के सामने एक जैन मंदिर है, वहाँ प्रतिदिन पद्म पुराण के प्रवचन होते हैं। उसका स्मरण करके मेरा श्रद्धा उसी धर्म में हो गई है जिसमें सभी को श्रावक के आवश्यक कर्तव्य का पालन करने का उपदेश दिया जाता है और साथ ही साथ रात्रि भोजन महापाप है यह भी बताया जाता है। परंतु गुरुजी, आप मेरी श्रद्धा को कमजोर ना करें। गुरुजी बहुत ही भद्र प्रकृति के थे और शांत परिणामों वाले थे। उन्होंने बालक गणेश की श्रद्धा और आस्था को देखा और उन्होंने उस बालक से कुछ भी नहीं कहा।
हमारे राजकुमार जी लल्ला जी इस प्रसंग के बाद थोड़ा रुकेंगे। नाटिका पिता और पुत्र घने जंगलों के बीच से एक गांव से दूसरे गांव के लिए जा रहे थे और तभी उसी बीच में उनके साथ एक छोटी सी घटना घटती है। घटना आप सभी के समक्ष। ये किस भयानक चीज की आवाज है? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत पुत्र, मैं हूं ना। पिताजी, लगता है वनराज आ गया है। वह हमारे आसपास ही है। डरो मत, नमोकार मंत्र का पाठ करो और आप सभी भी नमोकार मंत्र का पाठ करिए हमारे साथ। नमो हरिमंतारम, नमो श्वेतारम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहितविषावरम। पिताजी, मात्र नमोकार मंत्र के जाप करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं क्या? हाँ पुत्र, नमोकार मंत्र शक्तिशाली मंत्र है जिससे सारी विपत्तियां और परेशानियां दूर हो जाती हैं। बेटा, तुम इसको कभी मत छूना, एक सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा। जी पिताजी, नमोकार मंत्र सचमुच में बहुत ही महान मंत्र है। और यह दृश्य, यह घटना वर्णी जी के जीवन में एक और नई कड़ी को जोड़ देती है। और इस इतनी भयावह घटना को देखने के बाद वर्णी जी का मन और वर्णी जी की श्रद्धा पूर्ण रूप से जैन दर्शन पर आश्रित, पूर्ण रूप से जैन दर्शन को मानने लगती है। उनके अंदर भी जैन दर्शन के प्रति अकाट श्रद्धा हो जाया करता है। अब अगला दृश्य आप सभी के समक्ष। अरे, यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या आपके कोई स्कूल का बच्चा रो रहा है क्या? थोड़ा माइक पास में तो फिर ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? प्रिंसिपल मैम, क्या आपके स्कूल का कोई बच्चा रो रहा है क्या? नहीं, तो ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो घर के अंदर जाके देखती हूँ। अरे बहू, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? क्या बताऊँ माँ, यह तो बस पूरे दिन जैन धर्म की माला ही फेंकते रहते हैं। इन्हें मेरी कोई चिंता नहीं और ना ही अपने परिवार की। यह बस पूरे दिन जैन धर्म में लगे रहते हैं। ना तो इन्हें हमारे बच्चों की परवाह है और ना ही मेरी। विवाह कर कर लाए थे मुझे, भला हमारे बच्चों की परवरिश कौन करेगा माँ? आप भी वृद्ध हो चुकी हैं ना, आपकी सेवा कौन करेगा माँ? पिताजी के जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां इनके कंधों पर आ चुकी है ना माँ। इस घर को कौन चलाएगा माँ, बताइए। गणेश तो बचपन से ही ऐसा है, दिन भर पाठ जाप में लगा रहता है। ये तो चले गए पर अपने संस्कार यहीं छोड़ गए। बहू, अब एक ही उपाय है, हमें ही चलकर गणेश को समझाना होगा। हाँ हाँ माँ, चलिए। देखिए माँ, मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है इन्हें। ऐसे ही बस अपने ध्यान में मग्न रहते हैं। मेरी कोई चिंता ही नहीं है इन्हें। बेटा, अब पिताजी भी नहीं रहे, परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? अब मैं भी वृद्ध हो चुकी हूँ। मेरे इन वृद्ध कंधों में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं परिवार का पालन पोषण कर सकूं। अब हमें ही घर की जिम्मेदारी संभालनी होगी। आप छोड़ क्यों नहीं देते इस धर्म को? क्या है इसमें? ना तो आप अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं और ना ही मुझ पर। विवाह करके लाए थे आप मुझे, हमारे दोनों बच्चों की परवरिश कौन करेगा भला बताइए?
माँ वृद्ध हो चुकी हैं, माँ की सेवा कौन करेगा? पिताजी के जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ चुकी है ना, इस घर को कौन चलाएगा बताइए भला। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। तुम्हें ही अपने परिवार का इस धर्म से कुछ नहीं है। छोड़ दो इस धर्म को। रात्रि भोजन त्याग करो, आलू प्याज त्याग करो, ये कैसा धर्म है? छोड़ दो बेटा। नहीं माँ, मैं इस धर्म को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस धर्म में ही सार है और यही मोक्ष का द्वार है। माँ, मैं इस धर्म को नहीं छोड़ सकता। आप एक काम करिए, आप दोनों भी जैन धर्म को अपना लीजिए और इधर बैठे हुए सभी जन जैन दर्शन के कुछ संस्कारों को अपने जीवन में अपना लीजिए। वैसे भी माँ, मैं अपने जीवन का अधिकांश समय परिवार की परवरिश में व्यतीत कर चुका हूँ। अब बचे हुए शेष समय को मैं सदुपयोग करना चाहता हूँ। मैं अपने शेष समय को समाज और देश के प्रति समर्पित करना चाहता हूँ। कृपया आप दोनों मेरे कार्य में बाध्य ना हों। आज से मैं अपने परिवार का त्याग करता हूँ और पूरे देश और समाज को अपना परिवार के रूप में स्वीकार करता हूँ। बेटा सुनो तो स्वामी, रुकिए। बेटा सुनो तो। वर्णी जी घर और परिवार का त्याग करके चल देते हैं और घर के त्याग के बाद वह निरंतर अनेकों स्थानों पर शांतवाद महाविद्यालयों की और गुरुकुलों की स्थापना करते हैं, जिनमें शांतवाद महाविद्यालय बनारस, कुंडी जैन कॉलेज खतौली, जैन हायर सेकेंडरी स्कूल सागर, महावीर जैन संस्कृत महाविद्यालय गोवारा, वर्णी जैन इंटर कॉलेज ललितपुर, श्री गणेश प्रसाद जी स्नातक महाविद्यालय गोवारा, श्री पार्श्वनाथ ब्रह्मचर्य आश्रम गुरुकुल खुरेली, बरुआ सागर द्रोणगिर पाठशाला, दिगंबर जैन महिला आश्रम सागर और दिगंबर जैन उदासीन आश्रम मिश्री। और उसके बाद उसके साथ साथ आप जिस आश्रम में बैठे हैं, जिस गुरुकुल में बैठे हैं, श्री वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल महाविद्यालय की स्थापना हुई। वर्णी